वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कई बार ये मेंशन किया है कि मैस्कुलिनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैं ये बता पाऊँ कि मैस्कुलिनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं गया है कहीं पे भी। तुम समझो कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैन कैसा होता है, जो कठिन परिस्थितियों में डिगे ना, या फिर अपना गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, या ये सब नहीं सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे। एक लल्लू सी चीज़ें कुछ सिखाई जाती हैं, जैसे बड़े लोगों की इज्जत करो, या फिर अच्छे बनो, या फिर मार्क्स लेके आओ, स्कूल में मार्क्स लेके आओ। इस तरह की नल्ली सी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ पे बच्चा फिर लेस कॉन्फिडेंट बनता है। उसके अंदर कोई मर्दानगी नहीं होती, कोई स्ट्रांग नहीं बनता वो। तुम देख लेना कि विश्व की कितनी लड़कियां जो है इंडियन मैन को पसंद करेंगी। ये लल्लू सा होता है, क्योंकि वो लल्लू सा होता है, उसके अंदर कोई मर्दानगी नहीं होती, ना कोई उसे स्पोर्ट्स खेलना आता। तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ नहीं कॉन्फिडेंस, मसल नहीं होते कुछ भी। लल्लू सा होता है उसका बोन स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मसल नहीं होते, बोन्स नहीं होती स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फेस पे ग्लो नहीं होता उस तरह का, है ना? तुम समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी होना, स्ट्रांग होना, या डिबेटिंग स्किल्स होना, स्ट्रांगली डिसएग्री करना या एग्री करना, अ, लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंस होना, थाइज स्ट्रांग होना, फिटनेस, सब कुछ सब कुछ, जितना भी टोटल एक पैकेज होता है पर्सनैलिटी का, वो सारी चीज़ें तुम्हें एक इंडियन ग्रोन अप मैन, जैसे मान लो बीटेक की डिग्री अभी रिसेंट में फेमस हुई, तो एक बीटेक स्टूडेंट के अंदर क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई देगी? रेयरली, मैं जनरली नहीं बोल रहा, रेयरली दिखाई देगी तुम्हें। जनरली नहीं दिखाई देगी कि सारे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनकी बोन स्ट्रक्चर देख लो, या फिर एमबीए वाले होंगे, या फिर लॉ वाले भी होंगे जो इवन, तुम उनको जाके देखो क्या वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रहे हैं। ये मैंने जनरल डिग्री इसकी नाम लिया, सब में देखोगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। बीए में जाके देखो, बीकॉम में जाके देखो, तो इनका जो रूपांतरण हो रहा है, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। मैंने इसलिए दिया कि तो शायद तुम समझ पाओ, एक कैटेगरी बना दी मैंने इन सब की। तुम किसी कॉलेज में जाके देखो क्या उनका वो सब डेवलप हो रहा है, या सिर्फ तुम पढ़ाई जा रहे हो, सिर्फ पढ़ाई जा रहे हो, लल्लू बनाए जा रहे हो, और पैसे कमाओ पैसे कमाओ, पैकेज निकालो, कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट होएगी, प्लेसमेंट निकालो, ये बातें चल रही हैं। तो ये बातें चलिए, पैसा पैसा अपने आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं सकता। पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ पैसे भी होने चाहिए, पर पैसे को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितना बाकी सारी चीज़ों को भी हम दे रहे हैं, यानी कि हेल्थ भी को भी उतना ही देना चाहिए। पर्सनैलिटी, ट्रैकिंग, स्विमिंग, ये सब भी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन तुमने अगर सिर्फ पैसे में भी कर भी लिया, तुम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि एक ब्रेन को शांत रखने के लिए, जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि बस डिग्री कर लेंगे और या प्लेसमेंट निकाल देंगे तो अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी। नहीं भाई, दिमाग को शांत रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, क्यूरियस रखने के लिए, एक लर्निंगफुल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैस्कुलिनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रहा मैं, लड़कियों के लिए भी जो चीज़ें चाहिए वो लड़कियों को भी डेवलप करानी चाहिए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। मैं अभी लड़कों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि यहाँ के लड़के स्ट्रांग होते ही नहीं है, वो लल्लू से होते हैं। उनकी आवाज़ देख लो, उनके अगर उनको compete करना पड़ जाए, कल कोई कोई अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूके का कोई होगा, या किसी से compete करना पड़े, अरे भाई पिघले पिघले घूमते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है कितने। कोई ऑस्ट्रेलियन आ जाए, कुछ आ जाए, उसके सामने मर्द है ही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है उसके सामने, बच्चे जैसे दिखते हैं एकदम। मतलब तुम समझ लो कि 25 साल का अगर कोई बाहर का कोई वो आ गया, और यहाँ का कोई 30 साल का भी हो, 35 साल का भी हो, उसके सामने एकदम बच्चा दिखेगा वो। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं 10 साल का एज गैप बता रहा हूँ, 25 का वहाँ का और 35 का यहाँ का, तो भी उसके सामने कुछ नहीं लगता वो। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्ट्रांग नहीं हो पा रहा उसके सामने। उसके सामने जो वो जो जिस तरह से बात कर रहा है, जो बात करने का तरीका है, पिघला पिघला घूमता है उसके सामने, हार जाता है उससे बातों में। उसके सामने बॉडी लैंग्वेज उसकी हार जाती है। मर्दानगी नहीं है उसके अंदर, कोई स्ट्रांग वो नहीं है उसके अंदर कि देख हम इंडिया से हैं, हम भी वो हैं। और अगर मैं ये वाला एटीट्यूड बताऊंगा तो ये बोलेंगे ओ हमें अपने आप को साबित करना है। भाई वो साबित नहीं कर रहा है, वो जो उधर वाला है वो साबित नहीं कर रहा है, वो नेचुरली वैसा बन गया है। अब जैसे मैंने ये बात बोली तो तुम, हो सकता है तुम में से कुछ लोग बोलेंगे ओ मैं कभी गया ना इंडियन का, ओ नामर। इमोशन से नहीं होना चाहिए ये, इमोशन से नहीं, इमोशन वाली बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। नेचुरली तुम्हारे अंदर वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, नेचुरली तुम्हें उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम्हें साबित नहीं करने जाना है।
जैसे मैं किसी के सामने जाऊँगा, मैं करूँगा नहीं कि ओ मैं इंडियन हूँ और मेरे को अपना ये करना है, अब मेरे को दिखा देना है कि इंडियन लोग भी बहुत मैस्कुलिन। अगर दिखाने पे आ गए फिर तो वो इमोशनल हो गया ना। मैं इमोशन आउट ऑफ इमोशन नहीं होना है। जनरली तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें कांस्टेंट लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा ऐसा। तुम्हें तुम्हें समझ में आई ये बात? मैंने कई बार मेंशन करी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करो, और ये सब जो मैं बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब भी तुम उनके सामने जाओगे, एक तो तुम्हें पिघल नहीं जाना, दूसरा तुम्हें आउट ऑफ इमोशन इस तरह से प्रेजेंट नहीं करने अपने आप को, देखो हम भी कम नहीं है, या दोनों ही चीज़ें गलत हैं। दोनों ही चीज़ें सेम पैरामीटर पे गलत हैं, क्योंकि वो भी तुम आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी कर रहे हो अगर ऐसा भी कर रहे हो तो, कि इमोशन वाइज तुम भी दिखा रहे हो, ओ इंडियन, ओ मैं भी बिल पे करूँगा, या फिर मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं घुमाऊंगा, मैं लीड करूँगा, मैं डिबेट सारी तुझसे जीत जाऊँगा, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये भी अगर तुम दिखाना चाह रहे हो आउट ऑफ इमोशन, तो भी गलत है। वो इमोशन तो होना ही नहीं चाहिए, तुम नॉर्मल जैसे हो, तुम्हें नॉर्मल वैसा होना चाहिए। अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तो तुम सच में बताओ, अगर नहीं खेलते हो तो ज़बरदस्ती नाम मत लो अपने स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के, ओ आई नो दिस स्पोर्ट्स और मैंने इतना खेला है। ऐसा झूठ झूठ नहीं बोलना है दिखाने के लिए, ये तो फिर इमोशन से कर रहे हो तुम। तुम्हें सच में खेला हुआ होना चाहिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स, वो ही बताओ उसके सामने एक्सपीरियंस। ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने के लिए इमोशन से कर रहे हो फिर भी गलत हो जाएगा, वो इन्फीरियोरिटी दिखाता है तुम्हारी। जब तुमने सच में कुछ नहीं करा और तुम हीरो बनने चल रहे हो, करना है तो फिर सच में करो। यहाँ के लोगों को सिखाया नहीं जाता, स्कूल नल्ला बनाता है इन्हें, इनका धर्म और ये किताबें जो है ये नल्ली बना देती हैं, माता पिता इनको नल्ला बनाते हैं, श्रवण और बागवान पिक्चर और वो सब बोल के, हैं सब नल्ला बना रहे हैं इन्हें। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लड़कियों की तरह आवाज़ हो रखी है, ही पिघल जाते हैं किसी के भी सामने। फॉरेनर आ जाए तो बिल्कुल ही पिघल जाते हैं उसके सामने। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेनी है तो मेरे को ना कॉल करना, मैं तुम्हें कॉल पे भी कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल पाता, ठीक है? मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ सच में चाहिए तो मेरे को कॉल करना, मैं उस पर तुम्हें समझाऊंगा कि सच में तुम कैसे पर्सनैलिटी को ग्रो करोगे। एक्शन ओरिएंटेड, एकदम एक्शन ओरिएंटेड, जहाँ से पहले दिन से ही, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब तुम मेरे को कॉल करोगे तभी से ही उसी वक्त से वो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ ये जो वीडियो भी तुम देख रहे हो तो तुमको शुरू हो जाना चाहिए वो प्रोसेस अभी से ही, कि तुम्हारी स्किन बेटर बने, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारा जो मसल स्ट्रक्चर है वो सब इतना स्ट्रांग हो कि हमारे सामने कभी कोई आए तो हम ऐसे नल्ले जैसे ना दिखें। यहाँ के लोगों को देख लो, या तो स्किनी फैट होगा, या तो बिल्कुल ही पतला होगा, या फिर बहुत ही मोटा सा होगा, हेल्दी नहीं होगा। हेल्थ में हम कब आगे बढ़ेंगे भाई? क्यों यहाँ पे 40 साल में लोग अंकल दिखने लग जाते हैं नल्ले जैसे बैठ दो, हैं? चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, दारू पी लेंगे, बर्गर पिज्ज़ा खा लेंगे, नल्लो कोई हेल्दी चीज़ नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, जिम नहीं जाएंगे, कुछ नहीं। कहाँ से आएगी मर्दानगी? नल्ले ही बनोगे ना, गेम खेलोगे, रील चलाओगे, ओरिजिनल लोगों से नहीं मिलोगे। चैट पे बात करे जा रहे हैं, 3-3 घंटे तक चैट पे बात कर रहे हैं। तुम देख लेना, मैस्कुलिन मैन बनने को जो बोल रहा हूँ ना, जो टिप दे रहा हूँ, इसमें मेन एक ये है कि तुम कभी भी चैट के माध्यम से बात करो ही मत। चैट पे बात करना ही छोड़ दो, बहुत रेयरली बात करो अगर कोई मैसेज छोड़ना है या वो करना है। ये जो व्हाट्सएप पे तुम जो कम्युनिकेशन करते हो ना, कभी मत करो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन, या इंस्टाग्राम पे, या इस पे चैट पे करो ही मत। सीधा कॉल कर दो उसे और अपने वो क्लेरिफाई करके दोबारा से काम में लग जाओ। चैट वैट करने में बहुत टाइम लगता है, वो नल्ला बना रहा है तुम्हें। ओरिजिनल काम करो। मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे मोबाइल पे ना कोई नोटिफिकेशन हो रहा है ना कुछ भी। जब मैं देखता हूँ, मैं जब इसको खोलूंगा तभी मेरे को मैसेज दिखाई देगा, या कॉल आया या जो भी आया है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट एक। जब मैं फ्री हो जाऊंगा उससे तब मैं ये फ़ोन उठाऊंगा। अब उसमें देखूंगा कि मिस कॉल आया क्या, कॉल बुकिंग आई है क्या, ईमेल आया है क्या, इंस्टाग्राम आया है क्या, तब उठाऊंगा जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये टिन कर जाता है, उसके बाद गए 1 घंटा 2 घंटा और काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, और वो नल्ला सा कोई मैसेज आ रखा है बिना फालतू के। मोमोज खाने चले भाई, आजकल आज का प्रोग्राम बनाते हैं शाम का भाई, यार संडे का वीकेंड का प्लान बना रहे हैं यार, ये चल रहा है। कहाँ से होएगी मैस्कुलिनिटी डेवलप? ये नल्ले लोगों के मैसेज आते रहेंगे तो ब्लॉक करो सबको। जब तुमको कॉल करना हो तब तुम कॉल करना,
इनकमिंग मैसेज और ये सब ब्लॉक कर दो। ज़रूरत लगे तभी जाओ, थोड़ा जाओ, कम जाओ, और इससे भी तुम्हारी वैल्यू बनती है। अगर तुम ऑलवेज अवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू नहीं बनेगी कभी भी। कम विजिबल हो लोगों को, कम अवेलेबिलिटी करो, जो तुम्हारे मेन टारगेट है उस पर फोकस करो। जिम जाओ, रनिंग मारो, स्प्रिंट मारो। इसके लिए तो नहीं आएगा तुम्हारा नल्ला दोस्त कभी भी। बुला के देख लो कभी सुबह सुबह कि भाई हाँ चल एक हेल्थ जर्नी शुरू करते हैं यार, यहाँ से 2026 आ रहा है। मतलब ये डेट वेट से तो मैं मानता नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। डेट वेट से कभी भी नहीं मानना चाहिए। अभी से शुरू करो, अभी से अच्छा खाना खाना शुरू करो। मोमो, समोसे, ये सब अवॉइड करो। तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर जो है ना मजबूत होता चला जाएगा। ट्रस्ट मी। मसल, आँख, कैल्शियम, आयरन, खून, सब स्ट्रॉन्ग। ये होती है मैस्कुलिनिटी। ऐसे नहीं बोलने से या फेक करने वाली या जलन भाव से या फिर इन्फीरियोरिटी से जो तुम स्ट्रांग बन के दिखाते हो ना, वो गलत है। वो बल्कि लल्लू वाली उससे भी गलत है, जो तुम जेलसी और उससे जो बन के दिखाते हो। ओनली वन बियर, ओनली वन बियर, आई ड्रिंक 3 बियर्स, या दिस वन 15%, 3 बियर्स। क्या मतलब मैं ये वो सारी बातें आती है मेरे को, जो मैं कभी कभी सुनता हूँ ना। इन लोग गोरे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो ये अपनी वो को दिखाने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं तब, कि भाई देखो मैं अब मर्द हूँ, मैं ज़्यादा 15% वाली 3 बियर पी जाता हूँ, या ऐसा ऐसा जो भी। अभी थोड़ा बीमार हूँ मैं, जुकाम हो रहा है मुझे। तो पर मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको वो सारे मुद्दे बता पाऊँ जो तुम्हारी एक्चुअली मैस्कुलिनिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि ये जो दारू हो गई, या रील चलाना हो गया, टेक्स्ट पे बात करना हो गया, और या ये स्क्रोलिंग जो तुम बहुत देर तक करते रहते हो, या गेमिंग जो करते रहते हो ना, इतने देर तक गेमिंग करते रहते हो, या बिंज वॉच करके या कैसे करके मूवी देखे ही जा रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे पूरी रात। अवॉइड करो। रात में मोबाइल देखना थोड़ा कम करो, अवॉइड करो। कोशिश करो जो तुम्हारे रियल जो इंप्रूवमेंट लाए उस चीज़ को रात में डाल दो। जैसे कि जिम करना हो गया, वो तुम रात में डाल दो, ताकि तुम्हारे को रात में वो करने का मन ना करे, स्क्रॉलिंग। अगर तुम्हें रात में स्क्रॉलिंग का मन हो रहा है तो उसको, अपने जो खेल है, जो टेनिस खेलना है तुम्हें, बैडमिंटन खेलना है, उसको रात में डाल दो। अगर तुम्हारे पार्क वगैरह में स्ट्रीट लाइट है तो। नहीं है तो डिमांड करना शुरू करो, एसोसिएशन बनाओ अपने, वहाँ पे डिमांड करो। करेंगे ही नहीं। जो नल्ले खुश है ना, ये डेटा फ्री का डेटा मिल गया तो अब ये उसी में खुश है। स्क्रोलिंग करेंगे। कोई नहीं खेलेगा बैडमिंटन अब, कोई नहीं करेगा स्विमिंग, कोई नहीं करना चाहता रनिंग। नल्ले कहाँ से होएगी मर्दानगी। फिर जब ये विदेशी लोग आते हैं तो उनके सामने हे बकरे बन जाते हैं। मेमने नहीं होते, मेमने भीगी बिल्ली होते हैं जो, वो बन जाते हैं उनके सामने। पूरे इंडिया का नाम बदनाम करते हैं ये। मैंने नहीं देखा भाई कभी भी कोई इंडियन से इम्प्रेस होके वो कुछ बताता हो या कुछ करता हो ना। ये लोग कहाँ से होंगे इम्प्रेस। हमने इम्प्रेशन वाली कोई चीज़ें करी कहाँ हैं, इम्प्रेसिव चीज़ें हमने करी कहाँ हैं। हम कहाँ करते हैं। नंबर ले आओ, बस नंबर ले आओ। वो जो स्कूल से पास आउट है वो अपने आप को बच्चा समझ रहा है, वो जो कॉलेज से पास आउट है वो भी अपने आप को बच्चा समझ रहा है। कभी भी मर्दान की डेवलप ही नहीं हो रही इनकी। भाई तुमने 12th क्लास पास कर ली ना, अब तुम्हें एक मर्द की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर तुम कॉलेज में हो, मर्द की तरह बिहेव करो, बच्चे बनना बंद करो अब। वहाँ के लोग नहीं बच्चों की तरह बिहेव करते, स्ट्रांग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अपने टाइम की इज्जत करते हैं, हेल्थ की इज्जत करते हैं, अपनी बॉडी की इज्जत करते हैं। वो ये सिखाया जाता है उन्हें, उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। यहाँ के तो पेरेंट्स ही नल्ले हैं, वो क्या सिखाएंगे। 30 साल का हो जाए बच्चा तो भी बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते हैं। कब ट्रीट करेंगे मर्द की तरह। जब ट्रीट ही करें 30 साल के बच्चे को तो थप्पड़ मार देंगे या वो कर देंगे। बाहर जा रहा है तो पूछ के जाइयो। बच्चे की तरह तो माता पिता ही ट्रीट कर रहे हैं 30 साल के बच्चे को, 35 साल के बच्चे को। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। 30 साल की लड़की देख लो यहाँ की, भैया टिकट बुक करनी भी नहीं आती। कई लड़कियाँ ऐसी हैं 30 साल में भी। ये लेवल है, समझ रहे हो। ये लेवल है, बच्चा बना के रखते हैं। कहाँ से मैस्कुलिनिटी डेवलप, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होएगी। नहीं होएगी, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे हैं, जड़ ही ऐसी है। लेकिन तुम अगर लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो तो अपने ये जो स्ट्रॉन्ग वाली जो चीज़ें मैंने बताई है ये करना शुरू कर दो। कठिन है, अनकंफर्टेबल है, पर तुमको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, ट्रस्ट मी।
न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलो, कला सीखो, लैंग्वेज सीखो, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, ट्रैकिंग करो, स्विमिंग करो, कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो पक्का ही खेलो, रात में रनिंग करो। ये जो 9, 10, 11 बजते हैं ना, तब रनिंग करने जाओ, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, तो तुम उसको एक रिप्लेस कर सकते हो, एक आउटडोर एक्टिविटी से रिप्लेस कर दो उस टाइम को, तो तुम्हारा मन नहीं करेगा ये स्क्रॉल करने का या गेम खेलने का, BGMI, पबजी, ये जो गेम खेलते रहते हो ना, टाइम नष्ट करते हो अपना। लड़की बन रहे हो तुम, नल्ले बन रहे हो, पर्सनैलिटी लुल रह जाएगी अगर ये सब करोगे तो। आउटडोर स्पोर्ट्स करो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे ब्रेन में, ये मजबूत बनेगा खोपड़ा, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनते जाओगे तुम। ये जो शरीर होगा स्ट्रांग, वो तो अलग बात है, मैं उसको देखता भी नहीं ज़्यादा, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, पर ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, चाहे कुश्ती करो, लड़ाई करो, कॉम्बैट फाइटिंग सीखो, ट्रैवल करो, ट्रैकिंग करो, ये तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। अपनी जगह से बाहर निकलो, नल्ले रिश्तेदारों को ब्लॉक करो, तब तुम जाके स्ट्रांग एक मैस्कुलिन आदमी बनोगे, जो स्टैंड कर सकता है किसी के सामने, जिसके पास टॉपिक्स होंगे कुछ बात करने के लिए। ऐसे नहीं नकली स्पोर्ट्स देखता है, स्पोर्ट्स क्रिकेट, और देखने वाले को डिस्कस कर रहा है किसी के साथ। तूने खुद ने ही नहीं खेला कभी भी भड़वे। कितने लोग हैं फुटबॉल पे बात कर लेंगे या खेला होगा जिन्होंने, नहीं है ही नहीं। सॉकर खेला हुआ कितने लोगों ने, मैंने तो 2 साल खेला था स्कूल टाइम पे, लगभग स्कूल के बाद। है ही नहीं यहाँ पे। वही क्रिकेट वगैरह खेले थे, वो भी गली वाला, या वो कहाँ से आएगा वो क्रिकेट, तो मैं स्पोर्ट्स में मतलब मेरे को लगता भी नहीं वो है तो स्पोर्ट, पर ऐसे ही है वो तो वो है जो सब खेल रहे हैं। उससे स्ट्रांग नहीं बनोगे तुम, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, स्ट्रांग वाला करो जो लोग नहीं कर पाते। स्प्रिंट रनिंग करो 1 किलोमीटर की, फिर देखो तुम्हारी ये कैसे स्ट्रांग बनता जाएगा। मैं भी शुरू करूँगा यार, स्प्रिंटिंग तो मुझे भी शुरू करनी है अब। शुरू नहीं, कंटिन्यू मतलब रिवाइव करनी है। पहले मैं बहुत करता था जॉगिंग और स्प्रिंट, अब बीच में थोड़ा सा मैं जिम वगैरह में आ गया ना, अब मेरे को दोबारा से वो वाला भी करना है। अंदर से स्ट्रांग बनती है उससे बॉडी, और फिर उससे उससे तुम्हारा खाना भी अपने आप ठीक होता जाता है। जब तुम आउटडोर एक्टिविटी करोगे ना, तुम अपने आप केले खरीद के खाने लग जाओगे, या फिर बनाना शेक बनाओगे, या फिर मल्टीविटामिन्स और ये सब की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, तो तुम ऑटोमेटिकली अच्छा खाना खाने लग जाओगे। इसीलिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब वो करते हो तो तुम अच्छा खाना डिमांड करेगी तुम्हारी बॉडी अपने आप। गाजर का जूस पी सकते हो, कुछ ना कुछ इस तरह का जो चीज़ें होती हैं वो खा सकते हो। हेल्दी खाना खाओ, पनीर ज़रूर जोड़ो, पनीर जोड़ो, दही जोड़ो, अंडा जोड़ो, तब तुम स्ट्रांग बनोगे। क्या नल्ले की तरह कार्ब्स, रोटी चावल यही सब खाते रहते हो, भर लेते हो उस पूरी प्लेट को, उससे ही क्या होएगा तुम्हारा। और ये सब किसी ने सिखाया भी नहीं। इवन लॉजिकल मलिक ने भी कहाँ सिखाया। लॉजिकल मलिक शुरू में रैशनैलिटी की बात करता था, मैं बोला नहीं, रैशनैलिटी तो ठीक है, रैशनैलिटी तो ठीक है, वो तो बुराई से बचा लेगी, लेकिन ग्रोथ करने के लिए तो फिर से तुम्हें उसी चीज़ पे आना पड़ेगा ना जो ग्रोथ करे, रियल। मैं रियल ग्रोथ को कैसे नापता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब कि बाहर के लोग जो हैं वो किस, उनका स्टैंडर्ड क्या है, और हम उनके सामने क्या पिघल जा रहे हैं। हमारे कपड़े बेकार हैं क्या उनके सामने, हमारे जूते बेकार हैं उनके सामने। अगर हैं तो हम उनसे बहुत नीचे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें नहीं, हमारे जूते ख़राब नहीं होने चाहिए उनके सामने, जूते हमारे अच्छे ही होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाले, कपड़े हमारे अच्छे ही होने चाहिए। और सिर्फ उनके सामने नहीं, पूरी दिनचर्या में, पूरे हमारे लाइफस्टाइल में वो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी वाली होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। ये हमें कोशिश करनी है, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। पहले मानसिक रूप से दिमाग में आना ज़रूरी है, नोटिस होना बहुत ज़रूरी है। नोटिस नहीं हुआ तो फिर तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हो ना, क्योंकि मैंने ये सब नोटिस करा धीरे धीरे, स्किन में, या मेरा बोन स्ट्रक्चर, या फिर जो मसल मास है, या फिर बात करने का जो वो लहजा है, वो सब चीज़ें नोटिस करी मैंने कि ओके, मैं इन इन चीज़ों में कमज़ोर पड़ रहा हूँ अभी। मैंने इम्प्रूव किया उसे अपने खाने से, कॉन्शियस एफर्ट से चेंज किया है। तुम्हें भी चेंज करना चाहिए, तब तुम्हारी मैस्कुलिनिटी अपने आप डेवलप होएगी। बाहर की लड़कियां या जहाँ की भी लड़कियां तुम्हें पसंद करना शुरू करेंगी। अभी तुम देख लो इंडियन लड़कों को कितना लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, है ही नहीं कुछ भी, स्ट्रांग है ही नहीं। मतलब मैं ये वो नहीं बोल रहा 1%, 2% जो लोग हैं उनको, वो एक्सेप्शन है, पूरे जनरल बोला जाता है। मतलब जितनी जनसंख्या है उसमें से कितने लोग हैं ऐसे हेल्थ कॉन्शियस है, जो अच्छे दिखते हैं, कितने परसेंट है बताओ। नहीं है।
और वो जो प्रोफेशन की वजह से है वो वाले नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्टिंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं, मिस्टर इंडिया का कंपटीशन लड़े हैं, जिम से रिलेटेड प्रोफेशन है उनका, वो अलग है, वो दे आर डिफरेंट, वो उनका प्रोफेशन है। जनरली बोला मैंने, जैसे बीटेक वाले हो, इसीलिए मैंने वो उनका एग्जांपल लिया क्योंकि वो जनरल हो जाते हैं। बीटेक वाले हो गए, बीकॉम वाले हो गए, एलएलबी वाले हो गए, क्या ये लोग दिखते हैं तुम्हें स्ट्रांग? नहीं होते। और रेयर की बात नहीं कर रहा, जो एक दो होते हैं वो नहीं, जनरल देखो, जनरल। थर्ड ईयर के लोग या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लोग तुम बाहर के देख लो एक बार, जो बाहर की यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, और यहाँ के देख लो। फर्स्ट ईयर का बच्चा एकदम बच्चा होता है यहाँ पे, और थर्ड ईयर का भी देख लो, थर्ड ईयर के में भी कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बच्चा ही होता है। मास्टर्स करा हुआ बच्चा देख लो, मास्टर करने के बाद तो हायर स्टडी के 5 साल हो गए ना, और वहाँ का देख लो, बच्चे नहीं दिखते वो भाई, उनके अंदर मैस्कुलिनिटी होती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना घर ले चुके होते हैं वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो अपना घर मतलब वो अपनी रेंट वाला बोल रहा हूँ, वैसे वाला अपना वाला नहीं बोला, पर वो अपनी लिविंग शुरू कर दिए होते हैं तब तक। हमारे यहाँ के देख लो, 40 साल का भी होगा तो बच्चे टपरी बन गए, तेरे को तो कुछ नहीं पता है, ऐसे करेंगे। बच्चा स्केट शूज लाएगा, ये तो क्या कर रहा है बच्चे वाली चीज, ये कर रहे हैं यहाँ के, ये है माँ बाप, और ये हे करते रहते हैं बस, खुद हे में निकाल दी जिंदगी, अपने बच्चे का भी हे करते रहेंगे, कुछ भी करने जाए हे बच्चा है, ए बढ़वे। अपने माँ बाप के खिलाफ जाना सीखो, बड़े बूढ़ों के खिलाफ जाना सीखो। ये कोई महान नहीं है, ये नल्ले है, ये कोई महान नहीं है, एज ज़्यादा होने से कोई महान नहीं हो जाता है भाई। लल्लू है, लल्लू है, ये आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रोथ को मैच ही नहीं कर पाए, लल्लू है। इनका काम था ये कि भाई दुनिया जिस पेस से बढ़ रही है उसी पेस से बढ़ना है। 35 साल का यहाँ का इंडियन है तो तुम्हें 35 साल के ऑस्ट्रेलियन के जैसे दिखना पड़ेगा, होना पड़ेगा, सोच, पैसे, मनी, लाइफस्टाइल सब कुछ करना पड़ेगा, करो, वरना मेरे जैसा और लॉजिकल मलिक आएंगे ना तुम्हारी फाड़ देंगे वो, मैं तो फाड़ूंगा ही। और मैं तो हो सकता है सारे मुद्दे टच ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले लोग उससे भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, एडवांस लॉजिकल मलिक। क्या करोगे तब तक, कहाँ मुँह छुपा के फिरोगे? इसीलिए बोल रहा हूँ अभी से लेवल मैच करना सीखो, उनको देखो कैसे वो जीते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, 30 साल में उनकी कैसी बॉडी होती है मालूम है। और मैं नहीं बोला कि तुम अपनी कर लोगे वैसी, लेकिन तुम ट्राई तो कर सकते हो। क्या अपना गेमिंग करते, गेमिंग खेल रहे हो, रील चला रहे हो, हैं लड़की से रात में 4-4 घंटे बात कर रहे हो, सुबह 5 बजे सोते हैं यहाँ के जो बच्चे होते हैं, 5-5 बजे तक लड़की से बातें करे जा रहे हैं, ही करे जा रहे हैं, नल्ली बातें करनी है तो थोड़ी देर करो, बाकी समय आप देखो। मैं ये नहीं बोला कि वो ज़रूरी नहीं है, डेटिंग ज़रूरी है, गुड, लेकिन ये तुम्हारी बाकी चीज़ों को ना खा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बजे सो रहे हो तुम जाके और पूरी रात चैटिंग कर रहे हो या वो कर रहे हो, गलत है। फ्री है इंटरनेट, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम लगे पड़े रहोगे उसमें, वो तुम्हें नष्ट करेगी फ्री की चीज़, नल्ले बनोगे तुम, मैस्कुलिन नहीं बनोगे। और वो लड़की तो निकल लेगी, वो तो जिस लड़की से तुम रात तक बात कर रहे हो ना, वो लड़की जैसे ही बेटर मिलेगा ना भाई, वो तो निकल लेगी। तुम क्या, तुम लल्लू बन जाओगे, तुम्हें पता चलेगा मैंने पिछला 1 महीना रोज मैं 5 बजे सो रहा था सुबह, और मैं फिर उठ रहा था फिर 12-1 बजे, और फिर मेरा कुछ नहीं वो हुआ, मैं अपनी ग्रोथ भी रोक दी और वो तो आगे मूव ऑन कर गई, तुम तो लल्लू के लल्लू रह गए। यही होगा बार बार तुम्हारे साथ। कम टाइम दो अपने पार्टनर को, कम टाइम दो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा कि भाई जब वो देखेगा कि हाँ ये गोल ओरिएंटेड बंदा है, ये कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं है। तुम खुद लल्लू पंजू दिखा देते हो अपने आप को टू मच अवेलेबल करा के, कहाँ से मैस्कुलिन बनोगे? इतनी तो अवेलेबिलिटी है तुम्हारी, कभी भी बात कर लो, नोटिफिकेशन दे दो तुरंत लग जाते हो। मेरा नोटिफिकेशन ब्लिंक नहीं होता, कभी कभी होता है जब मैं करता हूँ, मेरे को मैं रोज़ नहीं रखता। देखूँ अभी है कि नहीं, नहीं देखो, ये देखो, नहीं है, ऑन ही नहीं है, साइलेंट, साइलेंट पे आवाज़ ही नहीं आएगी मेरे को अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो। और ऐप के तो नोटिफिकेशन मैं वैसे ही बंद रखता हूँ। ये है जो मैं अपने आप को वैल्यू कर रहा हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी देखिए, रोज़ एक वीडियो आती है, क्यों? क्योंकि मैं मैनेज करना जानता हूँ।
तुम लोग बोलते हो यार कैसे तुम ये सब कर लेते हो और कैसे रह लेते हो बाहर। भैया मैं सही चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं ऐसे लुल्लू पंजू किसी के लिए भी सामने बिछ नहीं जाता हूँ तुम्हारी तरह। चाहे वो लड़की क्यों ना हो, चाहे वो मेरा पार्टनर ही क्यों ना हो, और उसको भी नहीं बिछना चाहिए और किसी को भी नहीं बिछना चाहिए। एक देखो प्रोफेशनल, एक तुम्हारी लाइफ है उसको तुम प्रोफेशनल रखो, उसमें तुम्हारे पार्टनर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एक तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे प्रोफेशनल का उसमें नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल लाइफ को भी सही रखना है तुम्हें। तुम्हें सारी लाइफ, एक हेल्थ वाली तुम्हारी एक वो है जहाँ पे तुम्हें हेल्थ को अपने को बढ़ाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसे पूरा करो। ये नहीं कि पार्टनर ने मैसेज कर दिया तो उसके सामने बिछ जाएंगे, चलो भैया 5 बजे तक मैसेज करेंगे, 5 बजे तक बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे, नल्ली एकदम, हे, ये करूँगा ये करूँगा। फिर वहाँ से वो बोलेगी फिर क्या करोगे, फिर बोलेगी ये करूँगा ये करूँगा। क्या बोलो, थकान हो रही है मुझे। यही करते रह जाओगे नल्लो, रियल मैस्कुलिनिटी डेवलप नहीं हो जाएगी, बस चैट में ही हीरो बनते रह जाओगे। जैसी लड़की सामने आ जाएगी यूं बैठ जाएगा लड़की सामने आ जाएगी तब कुछ नहीं होएगा तुमसे, कॉन्फिडेंस ही नहीं होएगा तुम्हारे अंदर। कॉन्फिडेंस तो काम से आता है, कॉन्फिडेंस तो बैंक बैलेंस से आता है, कॉन्फिडेंस तो अपनी शरीर की बोन स्ट्रक्चर से आता है, शरीर कितना स्ट्रांग है तुम्हारा। कॉन्फिडेंस तो लुक्स से आता है, कॉन्फिडेंस तो पर्सनैलिटी से आता है। बात करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, टाइम जाता है, बस टाइम ले जाएगी वो तुम्हारा, याद रखना। टाइम लेके चली जाएगी वो, तो मूव ऑन कर जाएगी, बेटर लड़का जैसे ही मिलेगा, और वो करेगी। ये नेचुरल नेचर ने दिया है उसे। तुम्हारे को छकाएगी रात तक, पूरी रात तक, बाइक मंगवाएगी, कैफ़े का बिल भरवाएगी, पैसे खर्च करवाएगी, फिर निकल जाएगी। तुम रह जाओ नल्ले के नल्ले, रोते रहते हो फिर मलिक भाई छोड़ के चली गई, भट्टू भट। ये नहीं जाएगी तो और क्या करेगी, मैं जो नल्ले बने रहोगे तो।